हेलो, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू फिल द फॉर्म। ओके, थोड़ी सी टेक्निकल इशू होने की वजह से मुझे लेट हो गया क्लास को लेने में, तो आई एम सॉरी। मेरा नाम है रितु सिंह और मैं आपकी सीटीपी क्लासेस ले रही हूँ। तो आज शिक्षक दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोग भविष्य के होने वाले भावी शिक्षक हैं। इसलिए आपकी तैयारी और अच्छी हो, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो वेलकम टू फिल द फॉर्म। यहाँ पे आप जो हमारी फर्स्ट पेज देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सारे जो भी नोटिफिकेशन होंगी जॉब से रिलेटेड, और आपके जो भी अपडेट आते हैं फॉर्म के वगैरह, हर चीज़ की आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आपको फिल द फॉर्म पे जाना पड़ेगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो पीजीटीटी की तैयारियां जो क्लासेस की चल रही हैं, जैसा कि मैं आप सबको रोज बताती हूँ। ये क्लासेस हमारे 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, मेरी वॉइस अगर आप लोग को आ रही हो तो प्लीज एक बार कंफर्म कर देना कि मेरी वीडियो और वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप लोग कंफर्म करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मेरी वॉइस और हर चीज सही आ रही है तो फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। और जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, इसको लाइक और शेयर करते जाएं, ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा ले सकें। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ। चलिए, अब बात करते हैं हम आज के क्लास की। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी, जैसा कि मैं आप लोग को बता रही थी कि यहाँ पे पीजीटीटीटी की जो सारी आपको कोर्सेज की तैयारियां कराई जा रही हैं, वो 8 AM से करंट जीके से स्टार्ट होकर आपको रात के 10 बजे तक हिंदी की क्लासेस दी जा रही हैं। और आपको कुछ और भी इससे अलग जानकारी, नोट्स वगैरह, जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप फिर इन्फॉर्म करिए ना, जो आपके नंबर दिया गया है उस पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमारी नई सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, जो एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। वो इसके लिए जो तैयारियां हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं वो 15 अगस्त से स्टार्ट हुई हैं। 9 AM पे आपको एसएसटी की क्लास दी जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और 10 AM पे हमारी मैथ क्लास है, और 1 PM पे जर्नल इंग्लिश है, और 1 PM पे संस्कृत है, 3 PM पे सीडीपी है, और 4 PM पे आपको रीजनिंग की क्लास दी जा रही है, और 6 PM पे आपकी इन्वायरमेंटल साइंस है, और 7 PM पे कंप्यूटर है, और आपकी 10 PM पे हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, यहाँ से जो क्लासेस आपकी जो सीटेट की स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, वो 9 बजे से स्टार्ट हो रही हैं, आपकी 9 बजे इन द मॉर्निंग। ठीक है, आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। पहले हम ये ध्यान देते हैं कि हमने आपकी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बाल विकास के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो पढ़ाया था। फर्स्ट स्टेज में हमने इन्फेंसी पीरियड को पढ़ा था, और सेकंड में हमने पढ़ा था चाइल्डहुड, और आज का हमारा टॉपिक है एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था। तो जो हमने पिछले अवस्थाओं में जो पढ़ा, इन्फेंसी पीरियड पढ़ा, बाल्यावस्था पढ़ा, ये सबको ये क्रॉस करके जो एडोलसेंस होता है, ये आता है। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फेंसी पीरियड क्या है, बाल्यावस्था क्या है। ये जो सारी अवस्थाएं हमसे ये सब एक साथ कोरिलेट हैं। कोई भी बच्चा जैसे वो जन्म लेता है, तो वो उसकी जो वृद्धि होती है, उसका जो ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वन बाय वन स्टेप वाइज जाता है। तो जब ये दोनों अवस्थाओं के बाद जो हमारी अवस्था आती है वो है एडोलसेंस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एडोलसेंस शब्द आया कहाँ से। एडोल्शन है अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द का जो ये जो शब्द है एडोल्सन, ये एक लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ होता है एडोल्सिन। एडोल्सिन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। मतलब जो एक बाल्यावस्था से एक जो बच्चा है, वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? अपनी मेच्योरिटी एज की तरफ बढ़ रहा है।
ठीक है। और जो ये मेच्योरिटी एज के दरमियान जो समय जाता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब वो अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों के जो बीच की अवस्था होती है वो उसको कहते हैं हम एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? इसमें क्या होता है, जो बाल्यावस्था में हमारे डेवलपमेंट में, ग्रोथ में एक स्थिरता जो आती है, वो स्थिरता इसमें से हट जाती है। तो जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्फेंसी पीरियड में होता है, वही एडोलसेंस में भी वो रैपिड ग्रोथ बढ़ता है। मतलब हर चीजों में अस्थिरता आता है, बच्चे के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं, वो इन चेंजेसों को संभाल नहीं पाता, उसके अंदर प्रतिद्वंदात्मक स्थिति हो जाती है। मतलब काफी चीजों के अंदर उसके परिवर्तन, उसके शारीरिक, मानसिक, उसका सामाजिक हर चीज जो होता है वो एरिया बदल जाता है, परिवर्तन की ओर जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये बहुत ही कठिन काल होता है। इसको समझना, हर चीज के अपने समय के अनुसार ले आना, अपने अंदर ढालना एक किशोर के लिए सब बहुत ही एक उपद्रव की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये क्या होता है एडोलसेंस हमारा, यानी कि एडोलसेंस मीन्स बाल्यावस्था से एडल्टहुड की तरफ, यानी चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाना होता है। ठीक है, स्टेनले हॉल ने एक अपना स्टेटमेंट इस पे दिया था। किशोरावस्था क्या होता है, बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेसफुल, तूफान, संघर्ष काल, ये इन्होंने एडोलसेंस को कहा। तो कभी कभी ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट ही पूछा जाता है कि तूफान का काल, संघर्ष का काल किस काल को कहा जाता है, तो इसका हमेशा उत्तर होता है हमारा किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपको कि एडोलसेंस क्या है, हमारी बाल्यावस्था जो रहती है, उसके जो उस अवस्था से जब हम अपने प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं, और इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है? अगर मेरी आवाज और वीडियो और मेरी वॉइस सब कुछ सही आ रही है तो प्लीज एक बार आप अपने जो लोग भी लाइव हुए हैं मुझसे, वो लोग ज्वाइन हो जाएं और अपना नाम और साइन मुझे देते रहें, मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं वो लोग अपना नाम प्लीज चैट बॉक्स में डाल दे कि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। आज जैसे मैंने अभी आपको मीनिंग तो बता दी, व्हाट इज एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या है, इस ये 3 स्टेजेस से गुजरते हैं, उनके स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, और एडोलसेंस की क्या विशेषताएं होती हैं उसको पढ़ेंगे। फिर लेसन ऑफ समरी, कि ये जो पूरी हम चीजें पढ़ रहे हैं उसको हमको क्या करना है, कैसे सुधार करना है, इनको कैसे संभालना है, एक्चुअली मीन क्या, एडोलसेंस में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या उनकी शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए, इन सब बातों को आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किशोरावस्था की परिभाषा बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि को संदर्भित करता है। मतलब जो हमारा बचपन होता है और जो हमारा एडल्टहुड होता है, उन दोनों के बीच की जो अवधि कहलाती है वो कहलाती है किशोरावस्था। ठीक है, जो लोग उम्र बढ़ने के साथ अनुभव करते हैं, किशोरावस्था की उम्र 10 साल की उम्र से शुरू होता है, हालांकि कुछ 8 साल की उम्र से किशोरावस्था शुरू करते हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में किशोरावस्था के माध्यम से तेजी से शुरू में प्रगति करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो किशोरावस्था को जो बांटा गया, जो हमारी 4 स्टेजेस हैं, किसी भी पहला हमारा इन्फेंसी पीरियड हो गया, यानी शैशवावस्था आ गया, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था। इसको अलग अलग लोगों ने कई जो 5 में 7 रूपों में प्री नेटल से डिवाइड किया है। ठीक है, लेकिन जो मेन एजेस मानते हैं हम लोग किशोरावस्था, इन चारों को पढ़ना होता है। और जो हमारा फोकस होता है, जो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वो हमारे इन्फेंसी पीरियड और चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस से ही बनते हैं। मेन जो ये चेंजेस होते हैं, इस समय जो चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे मेंटल में और हमारे जो सोशल में होता है, इस समय जो चेंजेस होते हैं वो लाइफ टाइम तक चलते हैं। तो इस समय का जो होता है, कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग उसमें बांटा है। कई लोगों ने इसे 10 वर्ष से माना है,
कई लोगों ने इन्हें 12 वर्ष से 18 वर्ष तक माना है। तो इन अवस्थाओं को, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो अचानक से चेंज नहीं होता, चेंजिंग तो उसमें से तब से होती है जब से वो पैदा होता है, जब से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू होता है। कभी भी एक बच्चे को आपने एक जैसे परिवेश में या एक ग्रोथ में, एक उसमें नहीं देखा होगा, हमेशा उसमें चेंजेस जो चलते रहते हैं, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम ऐसे रहती है। बट जो आपने शुरू में छोटा बच्चा देखा है किशोरावस्था में भी, वो उस अवस्था में नहीं दिखता है, उसमें काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और जब वो बाल्यावस्था में होता है तो भी उसमें परिवर्तन वो होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 12 वर्ष में जाते ही तुरंत से उसके में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये जो परिवर्तन होता है वो 8-9 वर्ष से ही शुरू हो जाता है। तो इसमें कई मतभेद हैं, लेकिन जो उनके अंदर अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो धीरे धीरे शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जब जब तक बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो वो दिखाई देने लगता है कि उसके अंदर वो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और एक उससे भी कि लड़कियां जो होती हैं, उन लड़कों के अपेक्षा उनके में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो पहले ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही है? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो रही है तो फिर हम आगे बढ़े। तो मैंने बताया कि किशोरावस्था क्या है, और ये 8 से 10 साल तक में स्टार्ट हो जाती है। जो बॉडी चेंजेस होती है वो अचानक से एक दिन में नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहता है। और जब ये परिवर्तन दिखाई देने लगता है तब उन्हें फील होने लगता है कि नहीं, हमारे अंदर चेंजेस होते हैं। इस अवस्था में बाल्यावस्था में कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर इतने अंदर इंटरनल, हार्मोनल, फिजिकल, मेंटल चेंजेस होते हैं कि इन चेंजेस को वो संभालने के लिए उतने परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। तो जब वो इस चीज को नहीं संभाल पाते तो उनके अंदर एक अंतर्द्वंद की स्थिति शुरू हो जाती है, जिनको वो धीरे धीरे अपने जब समाज में, परिवार में, सब में समावेशित होते हैं, तब वो इस चेंजेस को लेते हैं। तो मतलब उनके अंदर इतने हार्मोनल, उनकी जो थिंकिंग है, कि हर चीजें हैं वो बदलने लगती हैं, उनका ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बदलने लगता है। ये सब चेंजेस जो होते हैं ये किशोरावस्था में विशेष रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को बसंत काल भी कहा गया है, किशोरावस्था को तूफान काल भी कहा गया है, संघर्ष काल भी कहा गया, क्योंकि जो बच्चों के अंदर परिवर्तन दिखता है, वो चीज जो उनके अंदर ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस दिखते हैं, उन सब चीजों से उनके दिमाग में जो होता है, स्ट्रेस जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये सब जो बढ़ने लगता है तो बच्चे में क्या होता है कि वो इस द्वंद को नहीं संभाल पाते हैं। ठीक है, अभी किशोरावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया। पहला जो था हमारा प्रारंभिक किशोरावस्था, दूसरा हमारा है वो गया मध्य किशोरावस्था, एक होता है हमारा पूर्ण किशोरावस्था। मतलब कि इन 3 एजेस में डिफरेंसेस थोड़े थोड़े हैं। जो कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु में जो होते हैं ये पूरे चेंजेस होते हैं। तब एक एडोलेसेंस जो होता है वो चेंजेस इस समय होते हैं, तो दोनों में थोड़े से अलग अलग परिवर्तन हो जाते हैं। एक तो वो बाल्यावस्था से जिस अवस्था में किशोरावस्था में घुसता है वो अवस्था, मतलब जो भी बाल्यावस्था उनका चल रहा है वो थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट उनका होता है थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। लेकिन जब वो मिडिल एडोलेसेंस एज में जाते हैं तो वो परिवर्तन उनको काफी बड़े मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, जब ये परिवर्तन बड़े मात्रा में देखने को पड़ता है तो उनके अंदर जो संघर्ष होता है, किसी चीज को देखने की, समझने की जो होती है, वो चीज भी काफी दूर एरिया में बढ़ जाता है। और फिर हमारा जो आता है लेट लेट एडोलेसेंस एज, वो क्या होता है, वो 18 से 21 वर्ष का होता है। मतलब जो बच्चा होता है वो एडल्ट में चला जाता है और उसकी काफी चीजें समझ, हर चीज को सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। वो अपने वोकेशनल पे फोकस करने लगता है, जो भी उसका करियर संबंधी प्रॉब्लम है वो उस पे फोकस करता है, उसके लिए आगे बढ़ता है, वो अपनी गृहस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ जाता है। तो मेन जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं वो हमारे अर्ली एडोलेसेंस एज में और मिडिल एडोलेसेंस एज में होते हैं। और लेट एडोलेसेंस एज में उसकी जो भी मेच्योरिटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, वो पूरी तरह से एक कह सकते हैं समझदारी की ओर बढ़ जाता है। उसके अंदर जो हम उसकी थिंकिंग, हर चीज एक सुटेबल, एक व्यवस्थित रूप से उस रूप में जाके समाहित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग को क्लियर हो रही है? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआती यानी अर्ली एडोलेसेंस पढ़ते हैं।
इसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था के, वो 10 वर्ष से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किशोरावस्था के कुछ शारीरिक परिवर्तन है वो प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 13 वर्ष की साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। कुछ लड़कियों में ये चरण 8 या 9 साल में शुरू होते हैं और यौवन स्तर तक, जब तक वो बड़ी ग्रोइंग एज तक बढ़ती हैं। और लड़के दोनों तेजी में शारीरिक परिवर्तन दोनों में होता है, जैसे बालों में वृद्धि, लड़कियों के फिजिकल जो भी होते हैं चेंजेस वो होते हैं। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, उनकी जो होती है 13 साल के बाद से जो होती है उनके दाढ़ी मूछ ये सब आने लगते हैं, उनके आवाज में थोड़ी भारीपन हो जाता है। तो ऐसे सब चेंजेस उनके बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि शारीरिक वर्तन जो शैशवावस्था में जो उनकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो मिडिल एज में जाके कम हो जाती है। मतलब मिडिल एज में क्या होता है कि उनकी जो हड्डियां मांसपेशियां क्या होती हैं उन सब चीजों में मजबूती आती है, यानी स्थिरता आती है। मतलब जो भी उनकी बॉडी ग्रोथ होती है वो एक परिपक्व रूप लेता है। लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यानी 10 से 11 साल की उम्र में वो जैसे प्रवेश करता है, उसकी जो ग्रोथ शैशवावस्था होती है वही ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। यानी जो उसके फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस एज में जाके जो उनकी फिजिकल चेंजेस होती हैं वो बहुत तेजी से होने लगती हैं। ठीक है। जैसे कभी भी आपने एक बच्चे को एक जैसा नहीं देखा होगा, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो मतलब उसका भार बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसका शेप बढ़ेगा, मतलब हर चीज बहुत तीव्र परिवर्तन होता है। और यह भी देखा गया कि लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियों की वृद्धि होती है वो तेजी से होती है, मतलब तीव्र गति से वो लड़कों से जल्दी पहले मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है। उनके अंदर भी लॉट्स ऑफ चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लड़कियों में जो लड़कियों के गुण होते हैं वो विकसित होते हैं, लड़कों में लड़कों वाले जो होते हैं वो होते हैं। कह सकते हैं जो उनका प्रजनन की शक्ति होती है ये सब धीरे धीरे डेवलप करने लगता है, लेकिन ये 14 ईयर्स के बाद से ज्यादा दिखाई देने लगता है। ठीक है। फिर मैंने वही बोला, इनकी लंबाई परिवर्तन हर चीज में बहुत तेज वृद्धि होती है। बात करते हैं इनकी मानसिक शक्ति की। तो जो मानसिक शक्ति है, कह सकते हैं कि जो इनकी मानसिक इनका शब्द भंडार जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो स्कूल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनका जो परिवेश है सोशल है हर चीज ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी जो शिक्षा है वो ज्यादा बढ़ गई, तो शब्द भंडार कम्युनिकेशन हर चीज में एक मेच्योरिटी आ जाती है। मतलब क्या है, किशोरावस्था मेच्योरिटी की ओर ही बढ़ रहा है, तो जो उनकी शब्द लैंग्वेज है जो भी बाल्यावस्था में जो बोलते हैं वो उस चीजों में सुधार और बढ़ता जाता है। मतलब ये चीज कम्युनिकेशन का तरीका जो होता है उनका वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर बात करें कि जब वो बाल्यावस्था से 10 से 13 वर्ष की आयु में होते हैं तो बच्चों में क्या होता है, तर्क वितर्क करने की शक्ति हर चीज बढ़ जाती है। ठीक है। 10 से 12 वर्ष में जो बढ़ते हैं बच्चे, उस समय वो वर्ड्स को दोहराना, छोटी मोटे जो घटाना, ये सब वो अच्छी तरह से भली भांति करने लगते हैं। रिवर्स काउंटिंग करना, ये सब जो उनकी मानसिक क्षमताएं हैं वो सब दिखने लगती है, मतलब अच्छे से डेवलप हो जाती है। वो इन चीजों को कर लेता है जो वो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में कम करता है। शैशवावस्था में तो नहीं, पर बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें उसी समय सीखने लगता है। और जब तक वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है ये चीजों में वो अच्छा हो जाता है। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इनके आगे की बात, कि इनका सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है। इसमें चेंजेस है कि लड़कियों के जो यौन होते हैं वो बढ़ते हैं, जिज्ञासा और भ्रम का अनुभव, मतलब ये इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, अपने अंदर इंटरनल चेंजेस भी होते हैं उसके बारे में भी, जब ये कुछ नहीं जानते उसके बारे में भी उनके भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जो उनका सही से जो ज्ञान होता है वो डेवलप नहीं होता, वो इन चीजों के प्रति इतने द्वंद में होते हैं कि वो इसके प्रति एक मिथ्या चीज को रियलाइज करने लगते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि प्रारंभिक किशोर अवस्था एक ऐसा समय है जब एक लड़के लड़कियां में यौन जिज्ञासा और भ्रम का अनुभव करते हैं। जो भी उनके इंटरनल चेंजेस होते हैं वो उनको संभाल नहीं पाते। फिर क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करने की जगह पे उनको बताएं, वो आपस में जो उनकी सोच होती है वो उनको डेवलप करते हैं और एक भ्रम की स्थिति पैदा पैदा हो जाती है। लड़कियों की इस आयु वर्ग के दौरान जो भी उनके साइकिल्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। लड़के लड़कियों की गोपनीयता बातें, मतलब जो अपनी फीलिंग्स होती है शेयर करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स से ज्यादा इस समय शेयर करते हैं, बातों को करते हैं। ठीक है।
इसीलिए जीन प्याजे जी ने भी कहा, जो कि इन्होंने बच्चों के स्टेजेस पे अपनी अलग से थ्योरी दी है, तो उसमें उन्होंने इसको विस्तार रूप से बताया जो चेंजेस बच्चों में होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक किशोरावस्था में तेजी से संज्ञानात्मक विकास होता है, जो उनका जो भी संज्ञान की चीजें होती हैं, जो सीखने की चीजें, जो उनकी मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत तेजी से इसमें वृद्धि करती हैं। ठीक है। इस चरण में लड़के और लड़कियां निर्णय लेने के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं, यानी जो उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो इस एज में आके पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। जो चीजों को मतलब वो किसी भी समस्या को लेकर उस पर अपना एक विचार प्रस्तुत करते हैं, उस पर तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने जो भी सॉल्यूशन रिजल्ट निकलता है उसको वो दे रहे हैं। मतलब उस पे एक हाइपोथेसिस का भी निर्माण कर सकते हैं कि इस जो भी रीजन हुआ, जो भी बात हो रही है, उसका क्या कारण है। वो पूरी तरह से इसको लॉजिकल थिंकिंग जो कहते हैं वो करने लगते हैं। मतलब जो चीजें सामने नहीं है वो उसको अपने दिमाग से, अपने जो माइंड लेवल है उससे वो सोचते हैं, समझते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। हर चीजों को वो बहुत अच्छे से एक साथ संगठित करके सोचने लगते हैं। ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही है? चलिए, जो लोग भी मुझसे ज्वाइन हो रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताते भी चलिए कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो उस चीज को भी आप बताते चलिएगा मुझे, ताकि मुझे और भी पढ़ाने में अच्छा लगे, बताने में अच्छा लगे कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है। चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो शुरुआती किशोरावस्था में सोचने का एक काल और सफेद तरीका होता है। मतलब जो भी बच्चा एक सोचता है वो एक वाइट पेज पे बिल्कुल रहता है। उसकी जो थिंकिंग होती है वो अभी तक पूरी जो होती है सोचने की, कि उसके में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, इसलिए उसको एक सफेद तरीका बताया। सोचने का यह तरीका उनमें अहंकारी होने की ओर ले जाता है। मतलब वो जो भी चीज सोचते हैं अपने तक ही सोचते हैं, अपना मतलब एक ईगोज वाली चीज उनके अंदर आती है। ठीक है। केवल चीजों की परवाह करता है, उसके दृष्टिकोण से देखता है। बस इस सभी कारण से बहुत आत्म सचेत होते हैं। मतलब हर चीजों को अपने थिंकिंग से सोचना, अपने दृष्टिकोण से सोचना कि क्या सही है, क्या गलत है। वो अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं, अपनी तरीके से सोचते हैं, उन्हें जज करते हैं। अगर उनको सही नहीं लगा तो वो उसे गलत भी ठहराते हैं। और मतलब वो जो भी हो सामाजिक दायरा वो अपने परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं। उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो बढ़ती है, तो वो हर चीजों को जज करने लगते हैं कि हाँ, जो ये बताया जा रहा है वो गलत है या सही है। हर चीज को वो जज करते हैं। फिर आते हैं हम मध्य किशोरावस्था की ओर, यानी मिडिल एडोलसेंस। ये आयु जो होती है वो 14 से 17 वर्ष की आयु होती है। इसमें लड़कों में जो होती है शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज होता है। एक एज के बाद लड़कियों की जो एज होती है वो 16 वर्ष तक बहुत तेज उनमें परिवर्तन होता है, उसके बाद वो स्थिर होती है। लेकिन जो लड़कों की शारीरिक परिवर्तन होता है वो 18 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। तो जो लड़कियां होती हैं उनका मैच्योरिटी लेवल होता है वो लड़कों से पहले पूर्ण हो जाता है, और लड़कों का जो होता है वो बाद में जाके 18 वर्ष तक के पास में वृद्धि होती है। उनके अंदर कुछ जैसे पिंपल्स निकलना, और भी लड़कों के अंदर पिंपल्स निकलने लगते हैं। ये सब टीनेजर होने के जो होते हैं वो सब दिखने लगते हैं लक्षण। ये सब विशेष रूप से जो उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उनके कूल्हे बढ़ना, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होना, हाथ पैर बड़े होना, लड़कियों के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होना, लड़कों की वॉइस चेंज होना, दाढ़ी मूंछ आना, ये सब जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये इस एज में 14 से 17 वर्ष में विशेष रूप से पूरी तरह से देखी जाती है। इसको इसीलिए इसको इतना कठिन काल कहा गया है, क्योंकि इतने चेंजेस जो होते हैं वो इन चेंजेस को लेने में उन्हें समय लगता है। तो जब ये समय में परिवेशित होते हैं उस समय तक इनको जो समझना, अपने फिजिकल डेवलपमेंट को समझना, इन सब चीजों को समझते समझते थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो डेवलप होने लगते हैं। जैसे इनकी शारीरिक जो भी विकास है वो समाप्त होती है, वो मैच्योर हो जाते हैं। और जब मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं तो इन सब चीजों में वो एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनके शारीरिक विकास की। जो इस एज में बच्चे जो होते हैं उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छी तरह से, उनकी हड्डी, पैर, हाइट, हर चीजों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। जो उनके परमानेंट टेथ होते हैं वो आ जाते हैं, पूरी तरह से जितने दांत होते हैं सब।
आ जाते हैं और उनकी जो मानसिक विकास है वो बहुत तेजी से होने लगता है। हर चीज़ों को वो अपने लॉजिक से समझते हैं। बड़े-बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करना, हर चीज़ों को अच्छे से रियलाइज़ करना, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। और एक इनमें विशेष रूप से जो होता है कि जो समूह भावना में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। उनके अंदर लीडरशिप का गुण होता है, वो आ जाता है। और इनको अपने सेम जेंडर में तो पसंद करते हैं, पर ये उसके अकॉर्डिंग जो जेंडर होता है, मतलब लड़के लड़कियां एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है, विषमलिंगी रूप से पसंद करने लगते हैं। और वीर पूजा करने लगते हैं, किसी भी हीरो नेता या जो भी हमारे सैनिक और जो हमारे अध्यापक हुए, इनको अपना रोल मॉडल बनाकर ये उनकी पूजा करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये दूसरों के प्रति भी देख के आकर्षित होते हैं और खुद के प्रति भी आकर्षित होते हैं। इनमें सामाजिक भावना, अपने देश प्रेम की भावना, ये सब विकसित होने लगती है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही है, तो फिर आगे बढ़े। यहाँ तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही है। चलिए फिर तब हम आगे बढ़ते हैं। इस आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां भी अलग अलग सोचने लगते हैं, ठीक है, दोनों की थिंकिंग अलग होती है। लड़कियां जो होती हैं वो अपने थिंकिंग से, लॉजिक से सीखती हैं। वो घर में मम्मी से, अपनी सहेलियों के बीच में रहना पसंद करती हैं। वो उनसे बातें शेयर करना पसंद करती है। इस समय जो लड़के लड़कियों का समय होता है वो घर से ज्यादा बाहरी समय में गुजरता है, ठीक है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद करते हैं। उन्हें कह सकते हैं पिकनिक वगैरह में जाना, साथ में रहना, मतलब ये चीजें इन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि वो समूह में रह के किसी चीज को अपने दोस्त मित्रों के साथ बातों को शेयर करना, हर चीजों की अलग अलग वो रखते हैं। लड़कियां अपने ग्रुप में रहती हैं, लड़के अपने ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो ये इन लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है सोचने की, ठीक है। अपने प्राथमिकता के बाहर देखने और जीवन की बड़ी तस्वीर देखने में सक्षम होते हैं। वो इतने अच्छे तरीके से, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो उनका सोशल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो वो अपने नजरिए से भी उस चीजों को देखने और समझने लगते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा अहंकारी प्रवृत्ति के भी होने लगते हैं। दूसरों की राय विचारों को देखने सराहना भी करते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं। जो चीजें उन्हें पसंद आती हैं वो उन चीजों को सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन जो उन्हें समझ में नहीं आएगी, नहीं होगा, वो उन चीजों पर अपनी विरोध भी प्रकट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लेटर एडोल्शन यानी पूर्ण एडोलसेंस की ओर। जो 18 वर्ष की आयु जो होती है, जो शुरू होती है, बच्चा अपना जो होता है इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। मतलब कह सकते हैं उसकी जो शिक्षा का रूप है वो बिल्कुल बदल चुका होता है। यहाँ से वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, हर चीजों में, मतलब जो होता है ये अंतिम चरण होता है किशोरावस्था का, और एडल्टहुड यहाँ से शुरू होने लगता है। जो उनका शारीरिक विकास पूरा हो चुका रहता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो चुका रहता है। ये दोनों चीज तो पूरे होते हैं, पर जो उनका सामाजिक विकास है वो अभी भी होता ही रहता है, ठीक है। यहाँ से बच्चे अपने एडल्टहुड में, अपने गृहस्थ जीवन के लिए ज्यादा प्रयास करने लगते हैं। तो जो मेन हमारा फोकस होता है वो मिडिल एज में, जो मिडिल एज में जो शारीरिक परिवर्तन, जो मेंटल चेंजेस होते हैं, किसी भी चीज को देखना, दिवा स्वप्न में रहना, अपनी चीज अपने अपने तरीके से किसी चीज को इमेजिन करना, अपने लॉजिक देना, मतलब वहां पे वो अपने नियम, समाज विरोधी नियम, हर नियम का जो होता है वो उनको लेके चलना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा वो चीज कठिन होता है, क्योंकि उनके अपने लॉजिक, अपने रीजन होते हैं। उनकी जो समझदारी की स्तर होता है वो वृद्धि हो चुका रहता है, और वो हर चीजों को अपने लेवल पे ही लेकर उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पर समाज के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, उसके अनुसार एक बालक को चलना होता है। तो जब इन दोनों में का टकराव होता है, उनकी अपनी सोच और समाज की सोच, तो हमारा क्या होता है, द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो
इन सब एजेस से जब वो द्वंद की स्थिति से बाहर निकलता है तो वो लेटर एडोल्शन, मतलब वहां पे जो मैच्योरिटी लेवल होती है उसकी, वो पूरी हो चुकी रहती है, वो पूरी तरह से समझ चुका रहता है कि हमारा समाज आखिर है क्या, किस चीज को वो राइट बोलता है और किस चीज को रॉन्ग बोलता है। और यहाँ से वो क्या होता है, इसका करियर का जो शुरुआत होती है वो शुरू हो जाती है, वो अपने करियर की तरफ फोकस हो जाते हैं कि उनको लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या पाना है। तो इसके लिए इस समय बच्चों को परामर्श और निर्देशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जब इस एज में जाते हैं तो वो अपने करियर को लेके इतने फोकस होते हैं कि उनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो एक शिक्षक के रूप में आपको और एक माता-पिता के होने के रूप में भी दोनों तरीकों से बच्चों को ये समझाना कि उनके करियर के लिए क्या अच्छा है, क्या जाना है, जो वो चाहते हैं उनको किस तरीके से मिलना है, कैसे कराना है, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। यानी उचित निर्देशन और परामर्श के द्वारा हम उनका जो ये वाला उम्र होता है, लेटर एडोलसेंस, उसको हम डायरेक्शन और सही डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको उचित निर्देश और परामर्श देकर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस किशोरावस्था में उनकी जो क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, क्या-क्या विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। अभी तक हमने तीनों एज एज के बारे में, जो उनकी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, उसमें पढ़ा कि क्या-क्या चेंजेस होती हैं और इस क्या-क्या इसमें परिवर्तन होता है। उनका जो मानसिक क्षमता है, शारीरिक विकास है और जो सामाजिक विकास है, वो किस तरह से होता है। अब इसको पूरे मिलाकर अगर हम उसकी विशेषता पे ध्यान दें, तो हमारी विशेषताएं ये है। पहला उनके शरीर में जो होता है आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन, जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ उनकी इन्फेंसी पीरियड में होती है, वही डेवलपमेंट ग्रोथ इनकी किशोरावस्था में शुरू हो जाती है, जो बाल्यावस्था में धीमी होती है। ठीक है। जिनका शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है, उनके हाथ पैर कूल्हे, ये सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। उनके दांत जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, उनके सारे परमानेंट टिथ जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। उनकी हाइट काफी बढ़ जाती है, उनका हाइट बढ़ेगा तो उनका आकार भार में भी परिवर्तन होगा। लड़कों में ये 18 वर्ष तक और लड़कियों में 16 वर्ष तक चलता है। उनकी जो मानसिक क्षमता होती है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर बढ़ जाती है। पहले जो चीजें वो कॉन्क्रीट लेवल पे सोचते थे, अब वो चीजें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर सोचने लगते हैं। मतलब हर चीजों के पीछे एक लॉजिक देते हैं, रीजन निकालते हैं, फिर उसका रिजल्ट वो करते हैं। मतलब एक समस्या का समाधान वो उचित तरीके से कर पाते हैं। ठीक है। जो उनकी सामाजिक विशेषताएं, जो उनके समाज में लोग हैं, उन लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या उचित है क्या गलत है, वो चीजों का उनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। उनको अपने परिवार में कैसे रहना है, समूह भावना क्या है, समूह में सदस्य टीम वर्क कैसे करना है, वो दूसरों को अपना रोल मॉडल भी बनाने लगते हैं। ठीक है। उनके जब रोल मॉडल उनको अपने तरीके से देखते करते हैं, तो वो उस चीजों को अपने अंदर भी, उसके गुण को अंदर आत्मसात करना चाहते हैं। तो ये जो बातें होती हैं इनकी किशोरावस्था की विशेषताओं की ओर परिलक्षित करती हैं। यानी उनकी जो डेवलपमेंट ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से होती है। जो उनकी मानसिक ग्रोथ होती है वो मेच्योरिटी लेवल पे आ जाती है। उनकी फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो मेच्योरिटी लेवल की ओर बढ़ती है। और जो उनकी सामाजिक विशेषताएं होती हैं, दूसरों का सम्मान करना, समूह में रहना, वीर पूजा करना, ये सब चीजें, धार्मिक चेतना, ये सब चीजें जो होती हैं उनके अंदर दिखाई देने लगती हैं। फिर दूसरा हमारा आती है काम भावना की प्रधानता। जो लड़के और लड़कियां होती है उनमें जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं ये पूरी तरह से हो जाते हैं। इसमें जो दोनों जेंडर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस चीजों के बारे में उन्हें ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की। फिर बात करते हैं हम आत्मसम्मान की इच्छा। इसमें भी बच्चे क्या होते हैं, बहुत अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। वो दूसरों को सम्मान देते हैं तो उनसे उस तरह का सम्मान पाना भी चाहते हैं। मतलब अपनी बुराई करना ये सब चीजें नहीं लगती उनको, अपना ईगो बहुत हर्ट होता है। मतलब वो जो कुछ भी सोचते हैं अपने लेवल पे सोचते हैं, अपने लेवल पे करते हैं। हर चीजों को करने के पीछे एक रीजन लेते हैं। और कह सकते हैं कि हम जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। वो दूसरों को सम्मान तो देते हैं पर अपने में भी आत्मसम्मान की इच्छा पूरी तरह से रखते हैं। मानसिक अस्थिरता, जो इस समय का टाइम होता है, उनका जो मेंटल ग्रोथ होता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता, इतनी सारी समस्याओं से वो अपने चेंजेस से, परिवर्तन जो होते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके इंटरनल में जो भी चेंजेस होते हैं उन सबों से जो उनकी मानसिक जो दिमाग में होता है वो बहुत ही
कहते उथल-पुथल होता है, वो इन चीज़ों को समझने में उसे बहुत टाइम लगता है। और विशेषकर लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने फिजिकल इंटरनल हार्मोनल चेंजेस से जूझती हैं, लड़कों के अंदर भी वैसे चेंजेस होते हैं, उनके अंदर कई ऐसी इच्छाएं होती हैं, वो दिवा स्वप्न में रहने लगते हैं, काफी कुछ इमेजिन करने लगते हैं, अपनी तरीके से अपने लॉजिक अपने रीजन देकर सोचने लगते हैं। तो इन सब स्थितियों से क्या होता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत द्वंद वाली हो जाती है, तो उनके में जो होती है वो उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसमें अस्थिरता आ जाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कल्पना की प्रधानता दिवा स्वप्न एवं वीर पूजा, मतलब वो इमेजिनरी दुनिया में ज्यादा रहने लगते हैं, उनको जो चीजें लगती कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, ये चीजें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं, उनके लिए लगता है कि जो हम सही सोच रहे हैं वही सही है और उसके बारे में ही वो इमेजिन करने लगते हैं। वीर पूजा, वो अपने को जो भी हमारे सेनानी हुए या हमारे पहले के नेता हुए, उन लोगों को देख के वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होता है, लीडरशिप भी आती है उनके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। फिर हम बात करते हैं धार्मिक चेतना, उनके अंदर जो इस समय धर्म के प्रति जो विकास होता है वो भी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। समूह की सदस्यता एवं व्यक्तिगत घनिष्ठता, उनके अंदर क्या होता है, समूह में अपने ग्रुप में दोस्तों के फ्रेंड सर्कल जो होता है उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस समय वो उनके साथ समय स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनके साथ इंडिविजुअल भी इतने ज्यादा कनेक्ट होते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी जीने मरने के लिए कर देते हैं। इस समय की जो दोस्ती होती है वो बहुत ही घनिष्ठ कह सकते हैं कि मतलब एकदम अपना परम मित्र जो कहते हैं ना, वही हो जाते हैं इस समय जो एडोलसेंस एज के बच्चे होते हैं। ठीक है। फिर रुचियों में परिवर्तन के साथ स्थिरता, जो उनकी चाइल्डहुड में जो रुचियां रहती हैं वो एक तरह से कहते हैं बचपन वाली अवस्था जो रहती है, वो रुचियों में जो क्या होती है, जब वो एडोलसेंस में जाते हैं तो वो चीजें उनमें परिवर्तित होती हैं और जो उस समय की जो रुचि होती है एडोलसेंस टाइम की, वो उनमें स्थिरता होती है। मतलब अगर उसको ये चीज फूड पसंद है तो वो हमेशा पसंद रहेगी। बच्चों को क्या छोटे में कभी कुछ मीठा पसंद होता है, कभी वो कुछ तीखा पसंद करते हैं, जैसा जो चीज उनको नई नई चीजें मिलती है वो अपना पसंद उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं वो सब चीजों से जानकारी उनकी परिचित हो जाती है कि हाँ ये क्या अच्छा है क्या खराब है, एक उनका टेस्ट हो जाता है। हर चीज़ों में खाने से, पहनने से, हर चीज़ों की उनकी एक टेस्ट क्वालिटी हो जाती है कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं इसको ही खाऊँगा, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं इसको ही पढ़ूँगा, इसको ही पहनूँगा। तो मतलब जो उनकी रुचि होती है, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आके स्थिर होती है और वो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है समस्या समाधान करना। जैसा कि इसमें क्या होता है, बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है, जिन पे अजय जी ने भी बताया था कि जो बच्चों के जब इस स्टेज में जाते हैं, जो 11 से 15 18 वर्ष की आयु में होती है, जो उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो बहुत तेजी से डेवलप करती है। और इसमें जब वो बच्चे के सामने कोई क्रिटिकल कंडीशन या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ाई से रिलेटेड या उनके फ्यूचर से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड होता है, उस पे वो पूरी तरह से चिंतन मनन करते हैं और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी देते हैं। उनके सामने कोई भी डिफिकल्टी आई, कुछ भी परेशानी हुई, तो वो उस चीजों को समझने के लिए कैपेबल होते हैं और उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। समाज सेवा एवं परमार्थ की भावना, बच्चा मेच्योर होता है, वो देखता है कि समाज में क्या हो रहा है, वो टीवी के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू बहुत कुछ जान जाता है कि हमें अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज उसके लिए उचित है, क्या अनुचित है। तो ये सब वो पूरी तरह से जान जाता है और उसके अंदर उस चीज को अच्छा करने की, परोपकार करने की ये जो भावनाएं होती हैं वो पूरी तरह से डेवलप भी हो जाती हैं। फिर उसकी होती है अपराध की प्रवृत्ति। इस बच्चों में इस एज में जब बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, उनका जो सामाजिक परिवेश है, जो उनका घर का परिवेश है, अगर वो अच्छा ना मिले, उसकी जो संगति हो वो अच्छी ना रहे, वो जो अपने द्वंद शरीर में हो रहे हैं उनको अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर अपराध की प्रवृत्ति मतलब निगेटिव थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होने लगती है। वो हर चीज के लिए गलत लॉजिक देता है, गलत नियम होता है, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब
उसकी कुछ गलत हरकतें, चोरी करना, मारपीट जैसा उसको दिखता है, वो अपने तरीके से सोचने लगता है, जो उनकी अपनी अहम केंद्रितता होती है वो जागती है, उसके अंदर ईगो होता है। तो ये सब चीज़ों को जब वो अपने उससे लॉजिक से देखने लगता है, उस चीज़ों को सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, अपराध की प्रवृत्ति भी वो होने लगती है। जो चीज़ें उसको नॉर्मल तरीके से नहीं मिलती है, वो गलत तरीकों से उसको पाने की कोशिश करने लगता है। अगर जैसे बच्चे को बार-बार मूवी देखने के लिए कह रहा है, अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो वो लगेगा, वो पेरेंट्स को ही गलत समझने लगता है कि नहीं, ये मुझे ज़्यादा रोकते हैं। तो वो इसकी इच्छा को पूरी करने के लिए क्या करेगा, वो अपने पेरेंट्स से झूठ भी बोलेगा, पैसे भी चुरा सकता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस समय बच्चों में होती है। तो इसके इसके में सुधार भी करने के लिए एक पेरेंट्स के होने के नाते ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। अगर वो शिक्षा के माध्यम से भी इसको थोड़ा-सा सुधारा जा सकता है और उसके परिवेश पे भी ध्यान दिया जा सकता है। उसको अच्छा निर्देश परामर्श भी दिया जा सकता है कि क्या चीज़ गलत है, नहीं ये अभी नहीं करना चाहिए। और हर वक़्त उसको इतना दबाते ना रहे कि व्यक्ति जब वो किसी चीज़ को, उसके संवेग जो होते हैं, जो उसको उसको बहुत ज़्यादा दमन करने से भी क्या हो जाता है, व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। वो इतना दमन करने से उसके अंदर द्वंद की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? फिर हम आते हैं इनके शिक्षा की तरफ कि इनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए। जो इनके अंदर पहला हमारा है समुचित शारीरिक विकास हेतु शिक्षा। जो इनकी शारीरिक विकास हो रहा है, उसको सही डेवलप करना चाहिए। एक्सरसाइज कराओ, खेल कराना स्कूल में जो हो सकता है, जो इनके डेवलपमेंट को जो ये महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी हड्डियां जो मजबूत हो रही है, उसको सही तरह से एक्सरसाइज, व्यायाम, खेल, ये सब चीजों के माध्यम से जो इनका विकास है, शारीरिक विकास, उसको हम अ, मजबूत कर सकते हैं। फिर आता है उनका मानसिक विकास। बच्चे जो हमारे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं, हर चीज़ों को सोचने का, लॉजिक करने की जो इनकी विकास शक्ति होती है, वो पूरी तरह से बढ़ चुकी हुई होती है। ठीक है? तो यहाँ पे जो बातें कर रही हूँ मैं, इनकी शिक्षा के लिए बातें कर रही हूँ। तो जब इनकी जो शिक्षा, मानसिक शिक्षा है, जब इनको करिकुलम बनाते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है कि जो एडोलसेंस एज होता है, वो बहुत क्रिएटिव थिंकिंग होता है, हर चीज़ों को सोचने का, लॉजिक करने का, इनका नियम, कायदा, कानून, हर चीज़ जो होता है, वो पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। ठीक है? तो इस समय इनको विशेष ध्यान किस चीज पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना और समूह में रह के कार्य करना, और जो उनकी शारीरिक जो भी इनके चिंतन मनन करने की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको देखते हुए ऐसा करिकुलम तैयार करना ताकि जो इनका मेंटल डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से हो सके। फिर आते हैं इनके समुचित संवेग के विकास हेतु शिक्षा। जो भी इनके संवेग डेवलप हो रहे हैं, वो बहुत तेज इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, हर चीजों से वो बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके संवेगों को, उचित संवेगों को कैसे प्रदर्शित करना है, इसकी शिक्षा देना, अनुचित जो उनके संवेग है उसको कैसे नियंत्रण में रखना, इन सब चीजों के लिए शिक्षा का जो स्वरूप है वैसा तैयार करना चाहिए, ताकि जो इनके संवेग है वो अच्छे से विकसित हो सके। ठीक है? और भी इनके मैं बात करूँ तो इनका जो सामाजिक विकास के लिए शिक्षा है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, इनके अंदर समाज भावना कैसे पैदा करना है। ठीक है? समाज भावना जो हुआ, इनको अनुचित क्या चीज़ उचित है, क्या अनुचित है, एक विद्यार्थी होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से देना चाहिए कि आपको किसी तरह का फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। हमें अपने समाज में किस तरह से के लोग मिलेंगे, किस तरह से लोगों के साथ रहना है, ये सब चीज़ों की इनको अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए। फिर उनका हो गया हमारा निर्देशन एवं परामर्श। जो बच्चों की एक मुख्य समस्या होती है, जो इंटर हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वो करियर फोकस होने लगते हैं, उनका जो व्यवसायिक जीवन होता है यहाँ से शुरू होने लगता है। तो उनको उनको किस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए ताकि उनका व्यवसाय में आगे जाके किस प्रोफेशन, किस करियर को चुने, तो उस हिसाब से उनको उचित परामर्श, निर्देशन क्या देना है, क्या करना है, ये सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए कि उनको
कि क्या सब्जेक्ट में बच्चे का क्या चीज़ बहुत अच्छा है। अगर वो साइंस का स्टूडेंट है तो वो कितना अच्छा उस पढ़ाई में, उसके लिए क्या-क्या करियर के ऑप्शन हो सकते हैं, वो आगे किस चीज़ की तैयारी करे, क्या पढ़े। तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि उनके जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करियर सिलेक्शन है, उसको हम सही रूप से कैसे डायरेक्ट करें। फिर उनका वोकेशनल में वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हर चीज़ों को उनका एक महत्व समझाना चाहिए। उनकी चीज़ों को भी सुनना चाहिए और अपने एस्पेक्ट भी देने चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ को सही रूप में लेके जाना चाहिए। जो भी उनके सेक्सुअल जानने की इच्छा होती है, इसके लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। जो उनके अंदर गलत धारणाएँ बन जाती हैं उस चीज़ों को लेकर, सोचना गलत तरीकों से वो जो जानने की कोशिश करते हैं आजकल, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से वो उस चीज़ों के बारे में गलत-गलत जो उनको मिल जाती है, इसके भी रूप में एक शिक्षा का प्रारूप बनाना चाहिए ताकि उसके बारे में उन्हें सही जानकारी मिल सके। तो इन सब चीज़ों से हम जो उनका विकास है, उनका डेवलपमेंट है, जो भी उनका फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट है, इसको हम शिक्षा के रूप से व्यवस्थित और सुधार सकते हैं। तो शिक्षा का जो रूप है इन अवस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन अवस्थाओं को समझते हुए जब एक शिक्षक एक अपने विद्यार्थी को शिक्षा देगा, इन सब चीज़ों को बातों को ध्यान के रखेगा, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस, उसके मेंटल डिफरेंस, हर चीज़ों को ध्यान देकर जब शिक्षा का रूप प्रारूप तैयार किया जाता है, तो जो बालक है उसका सर्वांगीण विकास पूरी तरह से अच्छा हो सकता है। ठीक है? और जब बच्चे का सर्वांगीण विकास अच्छे से होगा तो उसका जो ग्रोथ है वो हमेशा ही, उसका डेवलपमेंट हमेशा अच्छा ही होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में ही रखते हुए उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के आधार पर हमारा शिक्षा का प्रारूप तैयार होता है। उससे जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो मच बेटर हो जाता है। तो आज हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर ली है, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, उनका शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद से जो उनका ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। और जो हमारा शिक्षा का प्रारूप है, हमें शिक्षा कैसी देनी है और हम अपने टीचिंग प्रोसेस को कैसे अच्छा कर सकेंगे, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे जो हैं तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें आपको किसी तरह का डाउट हो, कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई यहाँ तक आपको बात समझने में या कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं। आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं, जो टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, ना बता क्लियर हुआ हो, तो उसको फिर से मैं क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। तो हमने तीनों स्टेजेस को पढ़ लिया। फिर हमारा प्रौढ़ावस्था जो होता है वो एडल्टहुड की ओर जाता है। जो हमारे मेन क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं तीनों टॉपिक से बनते हैं, इसलिए मैंने इसको पूरे डिटेल में आपको बताया है। और आपको जो भी नोट्स वगैरह के लिए अगर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और फिलर फॉर्म को गूगल ऐप से डाउनलोड करके उस पे भी जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो नोट्स को लेकर या किसी भी चीज़ को, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो लोग बाद में अगर मुझसे जुड़े हैं, या फिर मैं एक फिर से रिमाइंडर करा सकती हूँ कि जो हमारी जो टीजीटी पीजीटी की क्लासेस हैं वो आप 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम शेड्यूल आप लोगों के लिए दिए गए हैं इन क्लासेस के लिए। ठीक है? और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिल द फॉर्म में भी जा सकते हैं। और हमारी सीटेट की बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल क्लासेस चल रही हैं। सारे सब्जेक्ट की फुल कोर्स तैयारी हो रही है, तो इसमें आप ज्वाइन होकर अपने सब्जेक्ट को जो हो सकता है तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जाकर अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ले सकते हैं। और हमारी जो ये क्लासेस हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। 8 AM से आपकी करंट जीके चल रही है, और 10 PM तक जर्नल हिंदी चल रही है। ठीक है?
और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक देने से हम मोटिवेट होते रहेंगे और अच्छी-अच्छी क्लासेस आपके लिए हम लेकर आएँगे। ठीक है? तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।